प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, पीछे मैंने ध्यान पे बहुत सारी चर्चाएं की हैं, श्वासों के प्रयोग पे बहुत सारी चर्चाएं की हैं। कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करें, कैसे हम ब्रह्म शरीर में प्रवेश करें, कैसे हम अपने प्राण शरीर में प्रवेश करें, कैसे हम अपने स्वर विज्ञान को समझ के नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर करें, कैसे हम अपने श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए स्वयं को स्वस्थ रख सकें, अपनी आयु को लंबा सकें, और कैसे हम इन सभी चीज़ों को साधते हुए, इनसे गुजरते हुए एक स्वस्थ अवस्था में उस परम प्रभु प्यारे से, जिसने हमें यह जीवन दिया है और इस जीवन में बहुत प्रकार की संभावनाएं दी हैं, हम उस परम प्यारे प्रभु को उन सभी के लिए थैंक्स बोल सके, धन्यवाद बोल सके, अहोभाव प्रकट कर सकें। इन सब विषयों पे मैंने चर्चा की है, उन्हीं विषयों को और प्रगाढ़ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, दो बातें। एक बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है। हर प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने बनाया है। प्रत्येक जीव जंतु पे, प्रत्येक प्राणी पे परमात्मा के हस्ताक्षर है। दूसरी बात मैं हमेशा यह कहता हूँ कि परमात्मा सारी संभावनाएं सभी को दे के भेजता है समान रूप से, कोई किसी से कमतर नहीं है। अगर कोई कमतर हमें लगता है तो उसका मतलब यह है कि हमने अपनी संभावनाओं को नहीं पहचाना और किसी ने अपनी संभावनाओं को जिया। हमने अपनी संभावनाओं को नहीं जिया, हम अपनी संभावनाओं को पहचान नहीं पाए, हमने भीतर आंख नहीं खोली, हम बाहर ही दौड़ते रहे। फिर मैं एक यह भी बात कहता हूँ, ध्यान एक ऐसी औषधि है जिससे किसी भी व्याधि को समाप्त किया जा सकता है। ध्यान एक ऐसी चाबी है, ऐसी की है, ऐसी कुंजी है जिससे किसी भी ताले को खोला जा सकता है। जब मैं कहता हूँ किसी भी ताले को खोला जा सकता है, जब मैं कहता हूँ किसी भी व्याधि को समाप्त किया जा सकता है, व्याधि दो प्रकार की होती हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। तो जितनी भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, उनके प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे रह जाते हैं, वह हमारी मानसिक बीमारी बन जाती है। और शारीरिक बीमारी, फ्लू हो जाना, कोई वायरस का अटैक हो जाना, फिर कुछ देवीय प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, जैसे आंधी तूफान आ जाना, अधिक बारिश हो जाना, ओलावृष्टि हो जाना। कई बार उसमें हमें जीवन का भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान के माध्यम से समझा जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। इस विषय पे मैं बार बार चर्चा करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वह यही है कि कैसे हम अपने ध्यान को बहुत प्रगाढ़ करें। और चूंकि पीछे मैंने बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को उद्धृत किया है, उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। और जैसे मैंने श्वासों की बात की, प्राण की बात की, सूक्ष्म शरीर की बात की, ब्रह्म शरीर की बात की, प्राण शरीर की बात की, स्वर विज्ञान पे बात की, आयु को बढ़ाएं उस संबंध में बात की, तो बहुत सारे प्रश्न भी आए, मित्रों के कमेंट भी आए। आज की हमारी चर्चा का विषय यह भी रहेगा, मैं उन कमेंट जिस प्रकार के आए हैं उनको समझते हुए भी आज बात कर रहा हूँ
प्यारे मित्रों, कई मित्रों ने प्रश्न किए हैं कि जीवन भले छोटा हो लेकिन महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपने सिर्फ मेरा एक वीडियो देखा है। मैं इन सभी संभावनाओं पे चर्चा पहले भी कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं भी यही मानता हूं कि जीवन भले छोटा हो लेकिन महत्वपूर्ण हो। जब मैं प्राणायाम के माध्यम से या किसी भी ध्यान की विधि के माध्यम से या स्वर विज्ञान के माध्यम से आपके लंबे जीवन की कल्पना करता हूँ, इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप 200-500 वर्ष जिए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि आप जितने दिन भी जिए स्वस्थ जिए। जब मैं कहता हूँ कि हमें गिनती की श्वासें मिली हैं, उन श्वासों को गंवाएं नहीं। इसका मतलब फिर मैं यह भी कहता हूँ कि एक एक जो हमारी आती हुई श्वास है उसका हम सदुपयोग करें। एक श्वास एक क्षण, यानी कि प्रत्येक श्वास के साथ जब श्वास बाहर जाती है तो हमारी मृत्यु कुछ क्षण के लिए घटित हो जाती है भीतर, और जब श्वास भीतर आती है तो जीवन लेके आती है। हम निरंतर प्रति पल प्रति क्षण जीवन और मृत्यु के इस सूक्ष्म समय को जी रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि गिनती की श्वासें मिली हैं, तो आप समझ लो कि प्रत्येक श्वास के साथ जीवन मृत्यु प्रति पल घट रही है, और वह समय भी जल्दी ही आने वाला है जब श्वास लौट के वापस नहीं आएगी। और यह तो सच है और सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिनती की श्वासें मिली हैं। उन श्वासों को हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितना भी हमारा सिद्धांत है, जब हम कहते हैं ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, घृणा मत करो, अहंकार मत करो, मोह मत करो, मद मत्सर में मत पड़ो, आपने कभी इनकी सूक्ष्मता में प्रवेश करके जानने की कोशिश की? ऐसा क्यों सभी ग्रंथ, सभी ऋषि मुनि और लगभग सभी धर्म संप्रदाय कहते हैं कि पाप मत करो, किसी को सताओ नहीं, क्रोध मत करो, काम वासना से बचो? आपने इनकी सूक्ष्मता में कभी प्रवेश करके जानने की कोशिश की? ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए ही कहते हैं, जब भी आप इन किसी भी एक स्रोत में पड़ जाते हैं, आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है। आप क्रोध करके देख लो, आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाएगा। जब भी कभी आपको क्रोध आता है, आप देखें, जब क्रोध आता है, अगर आप सिर्फ अपनी श्वासों पे नियंत्रण कर ले, आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। क्योंकि क्रोध को उत्पन्न होने के लिए आपकी श्वासों का तीव्र गति से चलना बहुत अनिवार्य है। आपको पता है, आपके शरीर में 3 घटनाएं घटती हैं जब क्रोध आता है। पहली घटना, आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। दूसरी घटना, आपकी मुट्ठियां भींचने लग जाती हैं। और तीसरी घटना, आपके दांत, आपका जबड़ा भींचने लगता है। क्षमा करें मित्रों, ये 3 घटना स्वाभाविक रूप से घटती है। अगर आप अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हो जाए तो इन तीनों ही घटनाओं से बचा जा सकता है। और जब आप इन तीनों घटनाओं को घटने से रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो क्रोध को रोकने में कामयाब हो गए। मैं बिल्कुल उल्टी शिक्षा देने आपको बैठा हूं। पता है मित्रों, सारा जगत चिल्ला चिल्ला के कहता है, सारे जगत के संत महात्मा और
हमारी जितनी भी कीमती किताबें हैं, पुस्तकें हैं, सभी चिल्ला चिल्ला के एक बात कहती हैं कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। और हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब हम यह पढ़ और सुन रहे होते हैं तब भी हम क्रोध कर रहे होते हैं। हम इतने क्रोधित हैं कि अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपसे बात कर रहा हूं, किसी बात को 3 बार दोहरा दूं और आप मुझे सुन रहे हैं तो उस पर भी आपको क्रोध आ जाता है। इस तरह के कमेंट मुझे आते हैं। किसी शब्द का 3 बार मेरे से रिपीटेशन हो जाए, उस तक पे आप क्रोध कर जाते हैं। आप इतने क्रोध से भरे हुए हैं। फिर इस सारे ज्ञान का क्या हुआ? फिर क्रोध से मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भूल हो रही है। मैं वह भूल नहीं करना चाहूँगा। एकमात्र ध्यान ऐसा विज्ञान है, ध्यान ऐसी चाबी है, ऐसी औषधि है जिससे आपके जीवन के सारे ताले खुल जाएंगे। तो क्रोध की 3 अवस्थाएं हैं। जब भी आपको क्रोध आता है, आपकी श्वासें तीव्र हो जाती हैं, आपकी मुट्ठियां भींचने लग जाती हैं और आपके दांत किटकिटाने लगते हैं। एकमात्र एक ही उपाय आपने करना है, और मैंने पीछे चूंकि श्वासों पे ही बहुत सारी बातें की हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि एक एक श्वास गिनती की मिली है। श्वासें चुकी तो मैं चुका। अपनी श्वासों को सेव करना है, जैसे रुपए पैसे सेव नहीं करते तिजोरी में, वैसे सेव कैसे होगी? श्वासों की गति को किसी भी परिस्थिति में बढ़ने नहीं देना है। तो जब आप क्रोध करेंगे, सबसे पहले अनिवार्य नियम है कि आपकी श्वासों की गति बढ़ेगी। अगर आपने अपनी श्वासों की गति बढ़ने को नियंत्रित कर लिया, आप क्रोध नहीं कर सकते। तो जो वह दूसरी प्रक्रिया, जो दूसरे लक्षण आते हैं, जो मुट्ठियां भींचने लगती हैं, और वह जो आपका जो जबड़ा है, वह जो एक दांत दूसरे दांत में प्रेस देने लगता है, क्रोध नहीं उठेगा। इससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरा जोर इस बात पे नहीं है कि आप क्रोध मत करो। मैंने पीछे कभी कहा भी नहीं। आप मेरे सारे वीडियो उठा के देख लें। मैंने कभी नहीं कहा आप क्रोध मत करो, आप मोह में मत पड़ो, आप मद मत्सर काम में मत पड़ो। मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना ही देना नहीं है। मैं वह गलती करने ही वाला नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र कहता हूँ कि होश को साध लो, ध्यान को साध लो, अपनी श्वासों के प्रति सचेत हो जाओ। मैं अपनी श्वास की गति को बढ़ने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि गिनती की श्वास मिली है। जब आप क्रोध करेंगे, आपकी श्वासों की गति 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ जाएगी। आप 10 मिनट में उतने श्वास ले लेंगे जितने आप 3 घंटे में लेंगे। तो क्रोध आपने जिस पे किया उसको तो बाद में नुकसान होगा, आपका नुकसान तो अभी पहले ही हो गया। आपने सुना है ना कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले स्वयं को ही जलाती है, बाद में दूसरे को जलाती है। वह जो स्वयं को जलाती है, जब भी आप क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले तो आप एक्स्ट्रा श्वास लेके अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे कम कर लेते हैं, 3 घंटे 5 घंटे कम कर लेते हैं। जितना अत्यधिक आप क्रोध करेंगे उतना ही आप अपने जीवन के कुछ घंटे, कुछ मिनट कम कर लेंगे। एक नुकसान तो आपने यह कर लिया। कितना स्वयं को या दूसरे को फिजिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं, मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो फिर आपके क्रोध की सीमा जो होगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन पहला नुकसान तो हो ही गया। वह यह हो गया कि आपने श्वासों की गति को बढ़ने दिया और उसमें आपके जीवन के कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड कम हो गए। क्रोधी आदमी कभी 100 साल नहीं जीते। जिनकी वृत्ति क्रोध की रही है बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में क्रोध करते रहते हैं, निरंतर क्रोध करते रहते हैं, अपनी आयु कम करते रहते हैं। ऐसे ही काम, जब आप काम वासना से भरते हैं, जैसे ही आपके मन में काम वासना का विचार आएगा, आप पाएंगे कि आपकी श्वासों की गति चेंज हो गई। ब्रह्मचर्य क्या है पता है? ब्रह्मचर्य अपने शरीर के वीर्य को
संकलित होने से बचाना नहीं है। ब्रह्मचर्य है अपने पे नियंत्रण। और कैसा नियंत्रण? जब काम वासना उठे, अपने श्वासों के नियंत्रण को मत खो। अगर आप अपने श्वासों के नियंत्रण को ना खोने दें और काम वासना में भी उतर जाएं, इस प्रकृति ने, इस ब्रह्म में जो संतानोत्पत्ति के नियम हैं, उन नियमों को आप जिए, फिर भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के अधीन नहीं हैं, स्वाधीन हैं। काम वासना में भी उतर रहे हैं तो स्वाधीनता से उतर रहे हैं। कोई चीज आपको साल नहीं रही है। यानी कि आपने अगर अपनी श्वासों पर से नियंत्रण नहीं खोया तो आप शीघ्र पतन के रोगी नहीं हो जाएंगे। जब आप शीघ्र पतन के रोगी हो जाते हैं ना, तब आप माने कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, क्योंकि आपकी कमांड ही नहीं रही स्वयं पे। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे नियंत्रण कर लो। श्वासों पे नियंत्रण होगा, ब्रह्मचर्य सद गया। और कोई ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं है। सैनिक सीमा पे लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो मित्र ने पूछा है कि क्या उसके श्वास पूरे हो गए? नहीं, उसके श्वास पूरे नहीं हुए। यानी कि वह गिनती के श्वास जो लेके आया था वह उसने पूरे नहीं जिए। वह फिर लौटेगा वापस, और वापस जब लौटेगा और वह जो श्वास उसके रह गए, क्योंकि उसने सर्वोच्च बलिदान दिया है किसी की सुरक्षा के लिए, किसी की। जब एक सैनिक अपने सीमा पे अपना सर्वोच्च बलिदान दे देता है तो किसके लिए दे देता है? अपने परिवार वालों के लिए नहीं। यह पूरा देश उसका परिवार होता है। हम उसको सर्वोच्च बलिदान इसलिए भी कहते हैं, वहां उसका कोई लोभ नहीं है। वह अपने उस बलिदान के पीछे उसका निज स्वार्थ नहीं है कुछ भी। और जब उसका निज स्वार्थ नहीं है, यानी कि समस्त के लिए उसने अपने प्राण को बलिदान किया, तो वह जो उसकी श्वासें बच गई बाकी, वह उन श्वासों के साथ फिर वापस लौटेगा। वह एक्स्ट्रा होंगी उसके पास। तो मित्रों, अपनी श्वासों को हम सेव करें। कैसे करेंगे? एक तो हम अपनी आदतें बदल दें। समय समय पे जैसा समय आता है वैसे हम एसोसिएट होते चले जाते हैं कुछ चीज़ों से। जैसे अभी के समय में सबसे ज़्यादा एसोसिएशन हमारे हाथ में जो है मोबाइल है, इससे है। यह ज़रूरत की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण। इस मोबाइल का योगदान है हमारे जीवन में। मैं बात कर रहा हूँ इस मोबाइल के माध्यम से, आप सुन रहे हैं मोबाइल के माध्यम से मुझे। मैं कहीं बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हैं, फिर भी हम एक दूसरे से संपर्क में हैं। आप कमेंट करते हैं, मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, विचार करता हूँ, उस संबंध में फिर आपसे बात करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ फिर आप उसको जीते हैं। लेकिन बेवजह इसका यूज मत करो। एक परिवार में 10 आदमी बैठे हों, 10 अपना मोबाइल अलग अलग लिए बैठे हैं, किसी का किसी से कोई संपर्क नहीं। यानी कि जो एसोसिएशन हमारा अपने परिवार में परिवारजनों के साथ होना चाहिए था, वह हमारा मोबाइल से हो गया। उसके बहुत नुकसान भी हैं, उन पे मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा।
मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा कि ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है, लेकिन वह ध्यान फिर ऐसी वस्तु नहीं है कि आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए उसको सुबह शाम साध लें और फिर वह सारा दिन आप उसका उपयोग करते रहें, जंग लगे हुए ताले आपके सामने आते रहें और आप उस ध्यान की चाबी से उस ताले को खोलते रहें, नहीं खुलेगा। ध्यान का मतलब 24 आवर्स ध्यान। 24 आवर्स ध्यान, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ध्यान 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान करना हुआ, यानी कि कहीं एक जगह स्थित होना, हालांकि वो ध्यान नहीं है, उसको हम एकाग्र चित्तता कहते हैं। और दूसरा समस्त के प्रति ध्यान से भरना। अब समस्त के प्रति जब मैं ध्यान से भरने की बात कहता हूं तो इस ब्रह्मांड से तो तब आप ध्यान से भरेंगे, पहले जो ये आपका छोटा सा ब्रह्मांड परमात्मा ने आपको दिया है इसके प्रति तो ध्यान से भरो। अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हो जाओ। जैसे जब भी आपके पास समय हो, जब भी आपको समय मिले, जब आपको मोबाइल की ऐसी आवश्यकता ना हो कि समय बिताने की वजह से आप मोबाइल यूज कर रहे हो। जैसे मैंने मोबाइल का चर्चा किया, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास समय है और उस समय को कैसे काटें, इस वजह से आप मोबाइल में लगे हुए हैं, बेवजह के वीडियो देख रहे हैं, बेवजह की बातें सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास समय है और वह कट नहीं रहा है। ऐसे समय को नष्ट मत करो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी 5 मिनट का ही भले आपको समय मिले, आप अपने समय को किसी व्यर्थ चीज में नष्ट ना करें, बैठ जाएं, कैसे भी पालथी मार लें, यानी कि आपका पैर मुड़ जाए, ऐसे कम मुड़े। किसी के घुटने में दर्द है, सूजन है, घुटने का कार्टिलेज घिस गया है, घुटने में गैप आ गया है, वह पूरा नहीं मोड़ पाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा चलेगा, जितना मोड़ सके उतना मोड़ के बैठें। तो सबसे पहला नियम है आप अपने पैर को मोड़ लें। जितना अधिक पैर मुड़ जाएगा, यानी कि पालथी मार के बैठ जाएं। नहीं आप बैठ सकते हैं सिद्धासन में, नहीं आप बैठ सकते हैं सुखासन में, नहीं आप बैठ सकते हैं पद्मासन में, तो आप कम से कम पैर को मोड़ तो सकते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो पैर को मोड़ के बैठने की चेष्टा करें। अपने जो ये हाथ हैं, इनसे सर्वाधिक ऊर्जा बहती है, एक दूसरे पे ऐसे रख लें। अब ये जो अग्रभाग है उंगलियों का, ये यहाँ इस हथेली से सटा हुआ है और ये यहाँ पीछे सटा हुआ है। आपकी उस हाथ की ऊर्जा उसमें और उस हाथ की ऊर्जा उसमें, यानी कि आपके शरीर में ही ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। जब भी आपको समय मिले, इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान ये नहीं है। आप कुछ दिन ऐसा करके देखें, अपने से जुड़ने की कोशिश करें कुछ दिन। तो अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी एक हथेली पे दूसरी हथेली ऐसे चढ़ा लें, ताकि आपके उंगलियों के जो पोर हैं, इनसे जो ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती है वह आपके हाथ से ही सटी रहे और इस हाथ की यहाँ सटी रहे, यानी कि आपके शरीर में ही रोटेशन बनता रहे, एक वर्तुल बनता रहे ऊर्जा का। पैर जब आप मोड़ लेते हैं तो उससे भी बाहर बहनी ऊर्जा बंद हो जाती है। आंख जब बंद हो जाती है तो आंखों की ऊर्जा भी भीतर प्रवाहित होने लगती है। जैसे मैंने पीछे त्रिनेत्र ध्यान सूत्रों पे जब बात की है, तो मैं आंखों की ऊर्जा कैसे काम करती है इस संबंध में बहुत सूक्ष्मता से बात किया हूं। भीतर अपने शरीर का अवलोकन करें। यह आपका जो शरीर है, यह पूरा एक इकाई है। इस शरीर के माध्यम से आप ब्रह्म से जुड़े हैं। चारों तरफ से ब्रह्म, ये स्पेस में ही हैं आप, चारों तरफ से स्पेस आपको घेरे हुए है। अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हो, अपने कान के प्रति संवेदनशील हो, अपनी नाक के प्रति संवेदनशील हो, अपनी आंख के प्रति संवेदनशील हो।
आपके उदर में भूख लगी है, प्यास लगी है, या आपने इस समय जब आप इस अभ्यास से गुजर रहे हैं अधिक भोजन कर लिया है, आपका पेट भरा हुआ है, अपने शरीर की एक एक गतिविधि को देखने की कोशिश करें भीतर कि जब हमारा पेट भरा हुआ है अभी और हम शांत बैठे हैं, तो हमारा शरीर में क्या चल रहा है भीतर। जब हम कभी ऐसे क्षण आएंगे जब हम बैठे हैं 5 मिनट के लिए, हमारे पास समय है, हम 5 मिनट के लिए बैठ गए हैं, तो देखें कि, और हम भूखे हैं, हमने खाना लिया नहीं, तो देखें कि अभी जो आपका पेट खाली है, अग्नाशय में आपके कोई भोजन नहीं है पचने के लिए, तो उस समय क्या चल रहा है आपके शरीर में। जब आप कहीं एकांत में बैठे हैं तो आपका कान किस प्रकार की सूक्ष्म ध्वनियों को बाहर से पकड़ रहा है। बैठ जाएं, कभी अपनी नासा पे ध्यान दें, श्वास ले रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की दुर्गंध या सुगंध आपकी घ्राणेंद्रिय पकड़ रही है, इसके प्रति सजग हों, तो ऐसी ऐसी सुगंध आपको आनी शुरू हो जाएंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यह भी सुगंध हो सकती है। तो इस तरीके से अपने शरीर के साथ धीरे धीरे एसोसिएशन बनाएं। जब आप अपने शरीर के प्रति इस प्रकार से एसोसिएशन बनाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने शरीर के एक एक अंग के प्रति ध्यानस्थ हों। अपने ध्यान को अपने शरीर के एक एक अंग पे भीतर लगाएं और अपने शरीर के एक एक अंग का भीतर अवलोकन करें। जब आप अपने ध्यान को कहीं भी लगाएंगे, जब मैं कहता हूं कि ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिससे हर ताले खुल जाते हैं, लेकिन वह ताले कब खुलेंगे? जब हम ध्यान की इस कीमिया को समझ जाएंगे, इसको अपने पे अप्लाई करेंगे, इससे हम अपना एसोसिएशन बनाएंगे, इससे हम जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कैसे? आंख बंद करके बैठें, जब भी समय मिले तब बैठें, और भीतर अपने, हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं शरीर में। भीतर हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन निरंतर हो रहा है। अपने उस सर्कुलेशन को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ने की कोशिश करें, अपनी हार्ट बीट को भीतर सुनने की कोशिश करें। अपने अग्नाशय में भोजन अगर पड़ा है और भोजन पच रहा है तो बहुत बड़ी मशीन भीतर काम कर रही है, उस मशीन के शोर को सुने, उसमें प्रवेश करें। अगर अग्नाशय खाली पड़ा है, भोजन की डिमांड भीतर हो रही है, उस सूक्ष्मता में प्रवेश करें, उससे जुड़ें। यानी कि ध्यान का मतलब है प्रत्येक चीज के प्रति अवेयर होना अपने भीतर ही। धीरे 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 जब आप अपने शरीर के प्रति अवेयर होंगे, ध्यान से भरेंगे, तो फिर और बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं जिन पे मैं कल चर्चा करूंगा। फिर आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, और जब आप स्वयं के शरीर के मालिक हो जाएंगे, कम से कम अभी तो आप अपने जो यह स्थूल शरीर है हमारा, जिसको मरण धर्मा शरीर कहते हैं, आत्मा की बात तो छोड़ो, अभी तो इस शरीर के विषय में ही हम कुछ भी नहीं जानते हैं भीतर से। बस हमने किताबों में पढ़ लिया है, जो वैज्ञानिकों ने लिखा है, बताया है, हार्ट के ये कार्य हैं, हार्ट ऐसे काम करता है, ऐसे टिश्यू बनते हैं, श्वासें ऐसे चलती हैं, ऑक्सीजन ऐसे काम करती है, आपके शरीर का एक एक ऊतक ऐसे कार्य करता है। यह बस पढ़ा है, इसके हम अनुभव करता नहीं है भीतर। सिर्फ इसका अनुभव करना सीख लो। श्वासों पे नियंत्रण, अपने शरीर के एक एक अवयव का अवलोकन, और किसी भी अवस्था में अपने शरीर, अपनी श्वासों के नियंत्रण को नहीं खोना। और इन सब चीज़ों के साथ फिर आपके मन पे आपका कैसे कंट्रोल होगा, और उस मन की शक्ति के फिर आप क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, इस संबंध में मैं कल बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।